नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा आप सभी को पता हो गया है कि जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 मार्च से स्टार्ट है और आपके इस पेपर की तैयारी के लिए हम आपके लिए लाए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट। इसमें हम मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर आपके लिए लाए हैं सेट 1। इसमें हम 3 से 4 सेट हम लोग हर सब्जेक्ट का करेंगे, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सब करेंगे। 3-3, 4-4 सेट हम लोग बनाएंगे। इसमें हम पहला सेट आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप इन सभी सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू एकदम इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा। इन सभी जो 4-5 सेट आपको कराए जाएंगे उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा और 100% रहेगा, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिएगा इन क्वेश्चंस को और अभ्यास भी करते रहिएगा। और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे और वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है? तो पहला जो √23 है ये अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, ये सी वाला भी आपका अपरिमेय है। √225 लिखा हुआ है, ये आपका 15 का स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग, इसका वर्गमूल जो है 15 आता है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो आपका √225 है ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी तीनों जो हैं आपकी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए बच्चों, ऐसे करना है, 3 और 4 को जोड़ दिए और आधा कर दीजिए। तो 3 और 4 मिलकर के 7 और बटे में हो जाएगा 2। तो कौन सा इसके बीच में है? 7/2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। √5 माइनस √2 इंटू √5 इंटू √2। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे इसको ओपन कर देना है। ए की जगह पे आपका √5 है, √5 प्लस √2 और इंटू में √5 माइनस √2 है। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर देना है। √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। और इस तरह से क्या निकल के आता है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। देखिए 32 को आप ऐसे लिख लीजिए, इसकी पावर 2/5 लिखा हुआ है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और घात के ऊपर कितना है 2/5 लिखा हुआ है, तो इसको 2/5 लिख लेंगे। अब देखिए घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 5 है और गुणे में 2/5 लिख देंगे। 5 से 5 रिमूव हो जाएगा, बचेगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है इनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए जो भी चर आपका दिया रहेगा, जो व्यंजक रहेंगे उन व्यंजक में चर की घात देखनी है बस। चर की घात क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? धन पूर्णांक। याद रखना बच्चों, धन पूर्णांक, राइट। और अगर कह देगा कि एक चर में बहुपद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चर में देखना है, 2 चर रहेंगे तब भी वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसने सिर्फ पूछा है बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए जो भी चर रहेंगे, 1, 2 या 3 जो भी होंगे, उन बहुपद के आपको क्या देना है, देखना है कि बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, एक धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कोई नंबर होना चाहिए, राइट। इसके अलावा कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला तो बहुपद है। दूसरा ऑप्शन में भी देखिए x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो ये भी बहुपद है। और यहाँ पर देखिए x की घात 1 है लेकिन ये लिखा हुआ 5/y, तो इसका मतलब 5 इंटू वाई की पावर -1, तो y की घात ऋणात्मक आ जा रही है। इसका मतलब सी वाला जो है आपका बहुपद का उदाहरण नहीं है, ये सही हो जाएगा, राइट। तो पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद जो है आपका सी वाला जो ऑप्शन है x प्लस 5/y प्लस 105, ये बहुपद का उदाहरण नहीं है। डी वाला भी आपका बहुपद है, राइट। लेकिन जो डी वाला है बच्चों, डी और बी ये दोनों एक से अधिक चर में यानी कि 2 चर वाले बहुपद हैं, राइट। 2 चर में बहुपद हैं, जबकि पहला है आपका एक चर में बहुपद है, राइट।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है बहुपद x माइनस 2 का शून्य, तो x माइनस 2 बराबर 0 लिख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़िए क्वेश्चन देखिए 7 नंबर बच्चों। ये एक बहुपद दिया हुआ 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 की घात पूछ रहा है। घात जो होता है इस बहुपद में जो चर है वो है x। अब x की जो अधिकतम घात है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे घात x की 4 है, राइट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे x की घात 1 है, और यहाँ पे x की घात 0 है। अब आप देखिए इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जो कि आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल का मान, इसमें शेषफल प्रमेय लगा दो, तो जिससे भाग देना है जो एक्स प्लस 1 है बराबर 0 करिएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। अब x बराबर -1 जो मान आया वो इसमें उठा करके रख दीजिए बहुपद में, तो देखिए क्या मिलेगा, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस 1 बराबर जब करिएगा तो -1 की पावर 3 का मतलब हो गया -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। मतलब कि इससे भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा 0। अगर शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब जो x प्लस 1 बहुपद से भाग देने पर ये जो बहुपद पी एक्स है वो पूर्णतः यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। x अक्ष पर बच्चों ध्यान रखना y बराबर 0 होता है, इसका मतलब x निर्देशांक x, 0 टाइप का होगा x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक x, 0 जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु क्या होता है, जो हमारे खड़ी और पड़ी रेखाएं हैं यानी x अक्ष और y अक्ष वो दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखिए 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पे x निर्देशांक जो होता है आपका 0 है, x निर्देशांक आपका 0 है बच्चों। इसका मतलब है कि ये कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा। कहां पे होगा, y अक्ष पर। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसका x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए यहाँ पे है x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, रैखिक समीकरण इसका हल है, तो k का मान बताना है। इसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 3 गुना 1 और प्लस में 2 गुना 2 बराबर k हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 के 3 और 2 दूनी 4 बराबर आपका 7 आ गया। तो k का मान कितना आएगा बच्चों 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है x अक्ष का समीकरण क्या होता है बच्चों, y बराबर 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर y अक्ष का समीकरण कहता तो x बराबर 0 हो जाता। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ऑप्शन उठा के देखिए, पहला वाला ऑप्शन x और y की जगह पे 2 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, 2 दूनी 4 और प्लस का 2 नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो 2 गुना 1 और प्लस का 2 ये बराबर नहीं होगा 5। क्यों, क्योंकि ये 2 और प्लस 2 यानी 4 बराबर नहीं होगा 5 के, इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। x बराबर 2 रखिए तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, इसका मतलब सी वाला विकल्प आपका सही है। जो सी में x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ये जो दिया हुआ आपका रैखिक समीकरण है इसका एक हल है। तो सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड का एक कथन है कि सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो कथन है यूक्लिड का, ये क्या है, निम्न रूप में किस रूप में दिया गया है, उपपत्ति के रूप में दिया गया है कि अभिगृहित के रूप में दिया गया है कि एक परिभाषा के रूप में दिया गया है कि अभिधारणा के रूप में दिया गया है। तो बच्चों ये आपका क्या है, एक अभिधारणा है, राइट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, एक अभिधारणा है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक बिंदु बना रहे हैं हम रेड कलर से, अब इससे होके कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप देख रहे हो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दिए हुए बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि किसी दिए हुए बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 17 नंबर देखो बच्चों, 70 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण जब भी पूछे जिसका, तो उसको 90 में से आप क्या कर दो, घटा दो। तो 70 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दीजिए तो आंसर आएगा 20 डिग्री। तो 70 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। अगर यही समपूरक कहता तो समपूरक जिसका भी कहेगा उसको 180 में से घटा देना है बच्चों। क्वेश्चन 18 देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। याद रखना बच्चों, जैसे कोई त्रिभुज है, यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे कह रहा है कि एक कोण का ये जो है, अगर ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का है यहाँ पे एंगल, और ये जो है आपका ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, तो कोण ए और प्लस कोण सी बराबर आपका कितना हो जाए, कह रहा है 90 डिग्री हो जाए, तो पक्का जो कोण बी होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री ही होगा, राइट। दो कोणों का, क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, और अगर एक 90 है, जैसे यहाँ पे बी वाला 90 है, तो ए प्लस सी, दो कोणों का योग आपका 90 है, तो क्या कर देंगे 90 प्लस का सी बराबर 90, तो यहाँ से सी बराबर 180 यहाँ लिखना होगा, 100 ये 90 है, यहाँ 100 इसमें रख देना है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो सी नहीं, यहाँ पे बी लिखना है, तो कोण बी आपका 90 आ जाएगा। मतलब कि अगर कभी भी दो कोणों का योग 90 है तो पक्का तीसरा वाला कोण भी क्या हो जाएगा 90। क्या यूज करना है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, इस नियम का यूज कर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, आकृति में x का मान, यहाँ पे देखिए ये 40 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, तो ध्यान देना ये एक त्रिभुज है, उसकी भुजा को बढ़ा दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 डिग्री, राइट, बराबर की हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा, क्योंकि एक नियम होता है बच्चों कि जब भी किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो जो बाह्य कोण होता है वो अपने से स्थित सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये एक और दो कोण है तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस का 2, राइट। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपके ये दोनों मान दिए हुए हैं 40-50, तो जोड़ करके हम लोग कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 90। 20 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ASA होता है, मतलब एंगल साइड एंगल, साइड 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 भी होता है, एंगल 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 ये नहीं होता है, या एंगल एंगल दिया हो या फिर एंगल 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 दिया हो, ये सब आपकी सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है, ये आपकी समरूपता की कसौटी है। साइड एंगल साइड भी होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। एंगल 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 ये सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। 21 नंबर देखो बच्चों, एक त्रिभुज है ABC, बना लीजिए ऐसे त्रिभुज ABC आप बना लीजिए, A B और C ऐसे त्रिभुज बना लिया हमने। अब कह रहा है AB बराबर AC है, AB ये वाली जो भुजा है और AC आपस में क्या है, बराबर है। ACB ये वाला कोण कितना है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ABC कितना होगा, चूंकि ये बराबर भुजाएं हैं दोनों, AC बराबर किसके है, AB के, राइट। इसलिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण B, और कोण C कितना है 70 है, तो 70 डिग्री के बराबर कौन हो जाएगा, कोण B भी आपका हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा कोण B। क्यों ऐसा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला है एक चतुर्भुज, देखिए 22 नंबर, एक चतुर्भुज के कोण जो है वो 3:5:9:13 के अनुपात में, इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान बताना है आपको, राइट। तो क्या करना है, सबसे छोटा अनुपात इसमें कितना है, वो है 3, राइट। हम मान लेते हैं, तो करना क्या है, इसमें क्या कर देना है बच्चों, आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। अगर सबसे छोटा कोण कह दे तो जो छोटा अनुपात है इसमें से इन चारों में अनुपातों में सबसे छोटा कौन है, 3, और नीचे में जितने अनुपात दिए हुए इन सबको जोड़ लीजिए, 3 + 5 + 9 + 13,
3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13, ये जोड़ करके आप यहाँ नीचे में लिख दीजिए। तो 5 3 8 9 8 17, 17 और 13 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10 20 और 30, राइट, 30 हो जाएगा। और इंटू क्या कर देना है, 360 डिग्री कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 से ये 36 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर सबसे बड़ा कहता बच्चों तो ऊपर में 13 रख देते बस, राइट। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखना बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसी चतुर्भुज, यहाँ को कह रहा है चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, राइट। सम चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। जरा यहाँ पे मैं इसको आपको बताता हूँ, इसको समझना ध्यान से। कोई भी चतुर्भुज है यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये चतुर्भुज का कोई नक्शा वक्शा नहीं है, ये कैसे भी बन सकता है, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी और डी, राइट। देखना एक थ्योरम होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हम दर्शा देते हैं, राइट। ए बी का मध्य बिंदु हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो गया, और इसका मध्य बिंदु हो गया, और ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ये हम मान लेते हैं, ये हो गया ई, ये एफ, ये जी, और ये हमारा एच हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए आपस में जोड़ देंगे, ई को एफ से ऐसे जोड़ दिया, एच से जोड़ दिया, इसको जी से जोड़ दिया, और जी को एफ से जोड़ दिया, राइट। अब क्या करना है, अब करना ये है आपको कि यहां से ये जो आपका सी है, सी को ए से जैसे ही आप मिला देते हो तो देखिए आपको सी ए सी जो है आपको क्या मिल जाता है, ए सी आपके पास डायगोनल का काम करने लगता है, राइट। किसका डायगोनल, किसका विकर्ण का काम करेगा, तो जो समांतर जो चतुर्भुज है उसका। तो अब यहां पे देखना, चूंकि त्रिभुज एडीसी में, राइट, ये जो H है और G है वो मध्य बिंदु है, इसलिए जो आपका GH रेखा होगी वो बराबर हो जाएगी 1/2 AC के, और साथ ही साथ में GH पैरेलल हो जाएगी AC के। इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह से आप दूसरे वाले में देखिए, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC में, इसमें देखिए तो उसमें आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। उसमें जो EF है, EF बराबर A और इनटू में AC बन जाएगा, राइट। और साथ ही साथ में EF पैरेलल होगा AC के, ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा। और ये रिजल्ट 1 और 2 कैसे लिखे गए, समीकरण 1 और 2 वाले रिजल्ट, मध्य बिंदु प्रमेय आपने पढ़ी है। अब समीकरण 1 और 2 देखिए तो दोनों रिजल्ट सेम है। क्यों, 1/2 AC इधर भी है, राइट साइड बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा 1 और 2 से EF बराबर GH, और क्या होगा EF पैरेलल GH, राइट। इसी तरह से आप पाएंगे, देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और साथ ही साथ में क्या है, समांतर हैं। इसका मतलब ऐसे ही जब हम D और B को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट एक और मिलेगा हमको, राइट, कि GF, जो G और F हैं वो बराबर होगी H और E के, EH के, और साथ ही साथ में GF पैरेलल EH भी होगा। तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमको मिलता है जो EFGH है, EFGH वो एक समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। कैसा मिलता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर यहां पर ये जो कह रहा है किसी चतुर्भुज, अगर ये चतुर्भुज आपका कह दे कि कोई सम चतुर्भुज है, अगर सम चतुर्भुज होगा तो ध्यान देना तब ये जो समांतर चतुर्भुज है यह एक आयत का रूप ले लेता है। तब वैसी दशा में इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं EFGH के, वो 90 डिग्री भी प्रूफ हो जाते हैं इस वजह से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर सिर्फ चतुर्भुज कहेगा तो समांतर चतुर्भुज आंसर होगा, और अगर सम चतुर्भुज यहाँ पे देता तो आंसर क्या हो जाता, आयत हो जाता। ठीक है, अब बढ़ते 24 नंबर का क्वेश्चन। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 है, AE बराबर 5 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों आधार और गुणा में ऊंचाई, राइट।
तो आधार इसका कितना है BC और ऊंचाई कितनी है AE, तो BC और गुणे में AE कर देना है। BC आपकी कितना है 7 और AE कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी होगा ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर देखिए, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ध्यान देना, एक समांतर रेखा इस तरह से है, इसी के बीच में एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से A B C और D, और साथ ही साथ में इसने कहा कि एक त्रिभुज भी है जो कि यहीं पर स्थित है इस तरह से। तो ये जो त्रिभुज AB यहाँ पे CDE इसको कह लेते हैं, तो एरिया ऑफ ABE ये क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD, राइट। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा उसके आधे के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से हमको एरिया ABCD निकालना है। एरिया ABCD बराबर 2 गुणे एरिया ABE लिख देंगे, और यहाँ पे 2 गुना एरिया कितना है त्रिभुज का 12 है, तो बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, इसका आंसर हो जाएगा किसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है वृत्तखंड जो होता है, वृत्तखंड, राइट। क्या होता है, एक चाप, वृत्तखंड देखना एक ऐसे सर्कल होता है, सेंटर होता है। अगर कोई जीवा है, कोई जीवा है AB क्या है बच्चों आपकी जीवा, और यहाँ पे एक चाप है AB, तो इसके द्वारा ये जो आपको कलर किया हुआ पार्ट दिख रहा होगा, ये जो कलर पार्ट है इसी को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो ये किसके किसके द्वारा बना, एक चाप है AB और दूसरी एक जीवा है AB। तो चाप AB और जीवा AB के द्वारा मध्य जो क्षेत्र है उसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो किसके किसके बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक चाप दे दिया तो चाप पता है, और दूसरा क्या होता है जीवा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एक चाप तथा जीवा यहाँ पर भर देंगे, जीवा के बीच का भाग होता है। अगला क्वेश्चन 27, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जाते हैं। जैसे 3 कोई बिंदु हैं जो कि एक रेखा में ना हो, तो उनसे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त बनेगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं को जब आप मिलाते हो असंरेखी बिंदुओं को, त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज के बाहर बाहर इन कॉर्नर से जब आप एक सर्कल खींचेंगे जिसको कहते हैं बाह्य वृत्त, राइट, बाह्य वृत्त बोलते हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यानी केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, आकृति में ACB जो कोण है उसका मान बताना है। ACB देखिए, ACB जो AB चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर आपका 50 डिग्री कोण बन रहा है, और इसी सेम चाप के द्वारा वृत्त के दूसरे हिस्से पर शेष जो भाग है उस पर जो कोण बनेगा वो यहाँ जो 50 डिग्री है इस केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ये 50 है तो यहाँ पर इसका आधा यानी कि 25 डिग्री का कोण बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो ये वाली प्रमेय इसमें लग जाएगी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज में AB 4 है, कोण 60 है, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर क्या हो। तो एक्चुअली यहाँ पे जो AB भुजा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन दोनों का अंतर उससे ज्यादा यानी 4 से ज्यादा यानी कि नहीं होना चाहिए। तो 4 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 4.5, तो 4.5 आपका नहीं होना चाहिए लेंथ। क्या, इन दोनों का डिफरेंस यानी BC और AC का डिफरेंस 4.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। ध्यान देना बच्चों, आपको बताया था हमने कि 3, 4 और 5 ये क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं, यानी कि 5 का वर्ग करिएगा और 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग इनका जोड़ दीजिएगा तो 5 के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब 4, 5, 3 ये जो भुजाएं होती है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूसरी वाली। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी 3 गुणे 4
तो यहाँ से 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा इसका। आपको यहाँ पर ध्यान रहे हीरोज फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा तो आप इजिली 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा के भी काम बना दीजिएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, राइट। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा अगर ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, √3/4 और इंटू भुजा कितनी है 6 है तो 6 × 6 हो जाएगा। 4 से ये कटेगा, देखिए 2 बार में 2 3 6 और फिर 2 से 1 2 3 6, राइट। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 3 9, सो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें कहाँ पे दिया हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 33, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आप देखिए बेलन इस तरह से होता है और इस बेलन की अगर जो आधार की त्रिज्या है वो आर है, ऊंचाई एच है, तो यहाँ से आप इसका सरफेस एरिया जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा CSA, और ये आपका ये दोनों सतहें हैं ऊपर और नीचे वाले सर्कुलर, उनका एरिया हो गया। टोटल 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो H प्लस आर आपका ये आंसर बन जाएगा। इसमें से आप देख लीजिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जो कि आपका सही हो जाएगा। यही इतना ही आंसर दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया। बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर, एक घन का आयतन 512 है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 512, राइट। इसका मतलब भुजा का क्यूब जो होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर 512 है, और 512 किसका क्यूब होता है? 8 8 64, आई थिंक 8 का क्यूब होता है, 8 × 8 × 8, राइट। 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 की 2 बचता है 3, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, हाँ, और यहाँ पे 3 बचता है, 8 चौक 32 और 8 छंग 48, 49 50 51, 512, 8 का ही हो जाता है, ये 8 का क्यूब है। तो यहाँ से a बराबर आपका आ गया 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब a यानी भुजा का मान पता चल गया तो आपको पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी 8 × 8, तो हो जाएगा 6 × a स्क्वायर, मतलब कि 6 × 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 8 64, 64 × 6 कर दीजिए, जो होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करिएगा, 6 चौक 24 के 4 बचता है 2 और 6 चौक 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या यानी R दी हुई है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, राइट। अब यहाँ पे आपको पाई यहाँ नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है? 22/7 पाई की जगह पे रखना है। R का मान है 7 और उसकी जो ऊंचाई है L है आपका 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, बराबर 22 × 10 यानी कि 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य क्या होंगे, राइट। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 माध्य बताया गया। अब टोटल कितनी नंबर्स हैं? 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 यानी कि 15/5 जो कि आ गया 3, तो माध्य कितना निकल के आया? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए 5 की बारंबारता 37 नंबर में, तो 5 कितनी बार आया? देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 6। अगला है वर्ग अंतराल 10 से 20, ध्यान देना यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 20, ये जो वर्ग अंतराल है इसका पूछ रहा है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के लिए क्या करना है? 10 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, 20 और 10 हो गया 30
और 30 का आधा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 15। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों 15, ऑप्शन नंबर सी। जब भी वर्ग चिन्ह कहेगा तो ऐसे कर देना है, दोनों को जोड़ देना है दोनों नंबर को और उसका आधा कर देना है। अगला है 39, एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए 3 आने की। तो प्रोबेबिलिटी कि आपका 3 आए, और कितनी बार 3 आता है 150 बार, तो 150 को ऊपर रखिए और टोटल कितनी बार पासा फेंका गया 1000 बार। 1000 यहाँ पे नीचे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में और ये 5 से 5 दूनी 10, 20 बार में। तो क्या आंसर हो जाएगा 3/20 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/20, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असंभव घटना है अगर, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0, यानी कि ऐसी घटना जो कि घट ही ना सके तो उसकी प्रायिकता आपकी हो जाती है बच्चों 0, राइट। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि आपका जो मैथमेटिक्स का था सेट नंबर 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट हो गया। मिलेंगे जल्द ही मॉडल पेपर लेकर के दूसरे, और उसी के साथ आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। तो मिलेंगे जल्द ही और एक नए वीडियो के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।